हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डेटा टाइप्स के बारे में। मैंने बताया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था और मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी डेटा टाइप्स की। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है डेटा टाइप्स इन सी, इंटीजर। इस लेक्चर में हम इंटीजर डेटा टाइप्स को प्रॉपरली स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि कितने प्रकार के इंटीजर डेटा टाइप्स हैं और उन्हें प्रॉपरली समझेंगे इस लेक्चर में। एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहे हैं। ये मैंने आपको डेटा टाइप्स के लेक्चर में भी बताया था जब मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा था डेटा टाइप्स को, यानी कि पिछले लेक्चर में। यही चीज मैं बता रहा था कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम हमने कहीं पीछे नहीं छोड़ दिया है। हम बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस करेंगे, उस पे हम आएंगे। अभी फंडामेंटल्स समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देख लेते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंटीजर डेटा टाइप्स। मैं सबसे पहले आपको इंटीजर डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, कितने प्रकार हैं वो बताऊंगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर टाइप्स। मैं बताऊंगा कि साइंड इंटीजर टाइप्स क्या हैं, अनसाइंड इंटीजर टाइप्स क्या हैं, इनके साइजेस क्या हैं और इनकी रेंजेस क्या हैं। ये सब हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है इंटीजर डेटा टाइप्स। जान लेते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा है इंटीजर डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स इन डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। इंटीजर डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, साफ सीधी बात है। लेकिन ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ऑक्टल फॉर्मेट में। फॉर्मेट मैटर नहीं करता, ये तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए जो इंटीजर का हमने पढ़ा भी था, डेसिमल हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, मैटर नहीं करता, ये सभी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इंटीजर डेटा टाइप्स के प्रकार क्या हैं, यानी कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं इंटीजर कैटेगरी में। तो जान लेते हैं। कुल मिला के 4 हैं। पहला है इंट, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है लॉन्ग और चौथा है लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग। अब हर एक डेटा टाइप जो यहां पे मैंने लिखा है वो या तो साइंड होगा या अनसाइंड होगा, यही लिखा है हर जगह। यानी कि साइंड इंट भी है, अनसाइंड इंट भी है, साइंड शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट भी है, साइंड लॉन्ग है, अनसाइंड लॉन्ग भी है, साइंड लॉन्ग लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग भी है। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 8 प्रकार के इंटीजर डेटा टाइप्स हैं। अगर हम साइंड अनसाइंड लें तो 8 प्रकार बनते हैं, क्योंकि हम इंट को साइंड भी कह सकते हैं, अनसाइंड भी। यानी कि इंट साइंड भी होता है, अनसाइंड भी होता है। वैसे ही शॉर्ट के साथ है, लॉन्ग के साथ है, लॉन्ग लॉन्ग के साथ है। ठीक है, तो ये है सारे के सारे प्रकार इंटीजर डेटा टाइप्स के। इसका मतलब ये है कि हमने डिस्कस कर लिया है इंटीजर डेटा टाइप्स को। हमने जाना कि इंटीजर डेटा टाइप्स होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इंटीजर डेटा टाइप्स। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर टाइप्स। अभी मैंने आपको प्रकार बताए थे इंटीजर डेटा टाइप्स के। मैंने आपको बताया 4 प्रकार, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग। हर कोई या तो साइंड है या अनसाइंड है। अब इनको प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। साइंड इंटीजर टाइप्स क्या हैं, अनसाइंड इंटीजर टाइप्स क्या हैं और इनके साइजेस क्या हैं, और अंत में मैं आपको रेंजेस भी बताऊंगा।
तो चलिए देख लेते हैं। यहां मैंने लिखा है बाय डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप्स आर साइंड मीन्स दे कैन रिप्रेजेंट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर मैं सिर्फ इंट लिखूं या मैं सिर्फ शॉर्ट लिखूं या सिर्फ लॉन्ग लिखूं या लॉन्ग लॉन्ग लिखूं, बाय डिफॉल्ट ये जो टाइप्स होते हैं वो साइंड होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ पॉजिटिव को नहीं, नेगेटिव नंबर्स को भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये साइंड होते हैं। इसका मतलब आप साइंड कीवर्ड का इस्तेमाल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, इनका मतलब साइंड ही है, ये बाय डिफॉल्ट साइंड ही होते हैं। ये पहला पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप्स आर साइंड। इसका मतलब क्या है, दे रिप्रेजेंट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। जो अनसाइंड डेटा टाइप्स हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इंट के आगे अनसाइंड लगा दूं, यानी कि अनसाइंड इंट यूज करूं, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को। वही हाल शॉर्ट के साथ है, लॉन्ग के साथ है, लॉन्ग लॉन्ग के साथ है। अनसाइंड लगाने से ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, हमारे पास इतने अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, उसके पीछे एक रीजन है। दरअसल अलग अलग डेटा टाइप्स अलग अलग साइजेस ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी में। और जब मैं कह रहा हूं कि डेटा टाइप्स मेमोरी में साइजेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस वेरिएबल को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो वेरिएबल को कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करता है। उस वेरिएबल को कुछ स्थान मिलता है मेमोरी में, कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी मिलती है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। जैसे मान लेते हैं कि एक वेरिएबल है और उसके आगे मैंने इंट लगा दिया। मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं। इससे हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डेटा टाइप हमें चाहिए। अब डेटा टाइप मदद करता है कंपाइलर को मेमोरी एलोकेट करने में। यह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जब मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा था डेटा टाइप्स की, तो उसमें जो एक पॉइंट था वो ये था कि डेटा टाइप्स मदद करते हैं कंपाइलर को मेमोरी एलोकेट करने में। ये डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, ये मैंने आपको बताया था। तो वेरिएबल का जो टाइप होता है वो बताता है कि कितनी मेमोरी उस वेरिएबल को मिलेगी। ठीक है, तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि डेटा टाइप का साइज क्या है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस वेरिएबल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका साइज क्या है, वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अलग अलग डेटा टाइप्स अलग अलग साइजेस लेती हैं, मेमोरीज उनको एलोकेट होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं टेबल के थ्रू कि साइजेस क्या हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के, चाहे वो अनसाइंड हो या साइंड हो, वो सब के बारे में हम समझते हैं। और इनकी रेंजेस क्या है, रेंजेस के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, इस टेबल पे गौर फरमाइए जरा। यहां मैंने लिखा है अनसाइंड टाइप। सबसे पहले मैं सारे अनसाइंड डेटा टाइप्स यहां पे लिखूंगा। या ये कॉलम साइज का है, मतलब मैं आपको साइज बताऊंगा अनसाइंड डेटा टाइप्स का एक एक करके। यहां पे रेंज वाला कॉलम है। देखिए, मेमोरी जो है वो फिक्स है, इनफाइनाइट मेमोरी तो है नहीं, फाइनाइट मेमोरी है। तो मेमोरी जो है वो फिक्स है, इसका मतलब रेंज भी फिक्स है। मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हम इनफाइनाइटली मेनी लार्ज वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है उसके अकॉर्डिंग ही रेंज डिसाइड होती है। ठीक है, हम रेंज कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, वो भी साइज की मदद से, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो डेटा टाइप्स हैं उनके साइजेस क्या है, फिर मैं आपको रेंज कैलकुलेट करना भी बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला अनसाइंड टाइप है, वो है अनसाइंड इंट। हम अनसाइंड डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उन डेटा टाइप्स की जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। अनसाइंड इंट पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह पहला टाइप है। मैंने इंट के आगे अनसाइंड लगाया तो ये अनसाइंड इंट बन गया। ये दोनों के दोनों कीवर्ड्स हैं, मतलब ये दोनों स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग है। हम इनका इस्तेमाल वेरिएबल्स को नाम देने में नहीं कर सकते, वेरिएबल्स के नाम में नहीं कर सकते। ये मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशंस में बताया था वेरिएबल्स की, है ना, याद ही होगा आपको। अनसाइंड इंट आप वेरिएबल के आगे लगा सकते हैं, यानी कि वेरिएबल के नाम के आगे लगा सकते हैं, तो वो वेरिएबल का जो टाइप होगा वो होगा अनसाइंड इंट, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही जा पाएंगी। बात समझ में आ रही है? अब साइज कितना एलोकेट होता है वो देख लेते हैं। अनसाइंड इंट को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है 4 बाइट्स की। 4 बाइट्स की मतलब कि 32 बिट्स की मेमोरी एलोकेट होती है। 32 बिट्स भला कैसे? एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हुई? 32। और बिट्स का मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से पता है। बिट्स मतलब बाइनरी डिजिट्स। बिट्स शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स की, और बाइनरी डिजिट्स क्या होती हैं? 0 एंड 1। कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा ही समझ में आती है। बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1, सिर्फ 2 ही डिजिट्स। वही अगर मैं डेसिमल डिजिट्स की बात करूं तो वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं, उसके बारे में तो खैर सबको पता है। बाइनरी डिजिट्स कंप्यूटर को समझ में आती हैं, और क्योंकि मेमोरी कंप्यूटर द्वारा दी गई है, सीधी सी बात है, तो ये बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में होती है। यहां पे हमने लिखा है 4 बाइट्स, इसका मतलब है 32 बिट्स की मेमोरी मिली अनसाइंड इंट को। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4 बाइट्स की मेमोरी ही मिलेगी। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि भाई मेरे सिस्टम में तो कुछ और ही दिखा रहा है, मेरे सिस्टम में अनसाइंड इंट का साइज कुछ और आ रहा है। तो देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4 बाइट्स का साइज ही एलोकेट होगा। मोस्ट मॉडर्न सिस्टम्स में 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है अनसाइंड इंट को। 4 बाइट्स की मेमोरी। वहीं कुछ ओल्डर सिस्टम्स हैं या एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जिनमें 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है अनसाइंड इंट को। तो साइजेस में डिफरेंस आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम यू आर यूजिंग। जो सिस्टम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितनी मेमोरी मिलेगी अनसाइंड इंट को। बात समझ में आ गई? तो 4 बाइट्स मिलती है यूजुअली, मैं मॉडर्न सिस्टम्स की बात कर रहा हूं, तो यह है 4 बाइट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि रेंज क्या है। रेंज जैसे कि मैंने बताया लिमिटेड है, लिमिटेड वैल्यूज ही हम स्टोर कर सकते हैं। एक रेंज है, यानी कि मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। बड़ी से बड़ी वैल्यू मैं क्या स्टोर कर सकता हूं अनसाइंड इंट वेरिएबल में, और छोटी से छोटी वैल्यू क्या मैं स्टोर कर सकता हूं वो बताता है रेंज। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो है 024294967295। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ये है 4,294,967,295। इतनी बड़ी वैल्यू है ये, 4 बिलियन से भी ऊपर। तो इतनी बड़ी वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूं अनसाइंड इंट वेरिएबल में, और जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूं वो है 0। 0 से छोटी पॉजिटिव वैल्यू तो है नहीं, है ना? लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू
मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं या स्टोर कर सकता हूं अनसाइंड इंट वेरिएबल में, वो है 4294967295, 4 बिलियन से भी ऊपर की वैल्यू। पर अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने ये कैलकुलेट कैसे किया। छोटी वैल्यू पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने इतनी बड़ी वैल्यू कैसे लिख दी यहां पे, कुछ भी मनगढ़ंत नंबर लिख दिया। ऐसा नहीं है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है जो मैंने लिख दिया यहां पे, पूरा कैलकुलेशन करके लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस तरीके की रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं साइज को देख के। अगर हमें किसी डेटा टाइप का साइज पता है, हमें यह पता है कि उसको कितनी मेमोरी एलोकेट की जाएगी, तो हम उस स्पेसिफिक डेटा टाइप का रेंज पता कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वो अपने अंदर कितनी होल्ड करके रखेगा, ये हम बता सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा। वो कॉन्सेप्ट है बाइनरी नंबर्स यानी बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। हमें यह जानना होगा कि किसी एक बाइनरी नंबर को हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यह प्रोसेस मुझे आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं इतनी उम्मीद नहीं करता कि आपको यह कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वो है बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। यहां पे 32 बिट्स हैं। अब 32 बिट्स का अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ये तो काफी टफ है, बहुत मुश्किल है। तो मैं 4 बिट्स का एग्जांपल लेता हूं। छोटे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे किसी एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम ऐसी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 4 बिट्स का एग्जाम्पल अब लेने वाला हूं। यहां पे आप देख रहे हैं 4 पोजीशंस हैं या 4 प्लेसेस हैं। ठीक है, इन सभी प्लेसेस में या तो मैं 0 रख सकता हूं या 1 रख सकता हूं। मेरा मकसद है बाइनरी नंबर यहां पे बनाना और आपको यह बताना कि उस बाइनरी नंबर को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं एक डेसिमल नंबर में। मैं ही नहीं, आप भी। तो 4 टोटल प्लेसेस हैं। एक एक प्लेस एक एक बिट को रिप्रेजेंट करेगा। 0 और 1 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, अब बात यह है कि हर एक प्लेस की प्लेस वैल्यू होती है, जिसे पोजिशनल वेट भी कहते हैं। हर एक पोजीशन का पोजीशनल वेट होता है। इसे दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि हर एक प्लेस का प्लेस वैल्यू होता है। जैसे कि डेसिमल नंबर्स के केस में प्लेस वैल्यूज होती हैं, आपको पता है पहले से। मान लेते हैं कि 4 डिजिट्स का डेसिमल नंबर है। इसमें जो ये वाला डिजिट होगा, जो राइट मोस्ट डिजिट होगा, उसका प्लेस वैल्यू होगा 10 टू द पावर 0 यानी कि 1। उसे हम यूनिट्स प्लेस भी कहते हैं, सीखा होगा आपने स्कूल में। फिर इसके बाद जो ये वाला प्लेस है, जो राइट मोस्ट प्लेस के जस्ट इस तरफ है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 10 टू द पावर 1 यानी कि टेंस प्लेस। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये है हंड्रेड्स प्लेस और ये है थाउजेंड्स प्लेस, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू है 10 टू द पावर 2 और इसकी प्लेस वैल्यू है 10 टू द पावर 3। बेस 10 है क्योंकि हम डेसिमल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। डेसिमल वैल्यूज यानी कि 0 से लेकर 9 डिजिट्स होते हैं उसमें। 0 टू 9 मतलब 10 डेसिमल डिजिट्स, तो बेस होगा 10। अब अगर मैं बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो उसमें तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। इसीलिए जो बेस होगा वो होगा 2। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज क्या होंगी? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें।
2 पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 4 और इसको लिख सकते हैं 8। तो ये सारे पोजिशनल वेट्स आ रहे हैं, या इसे हम कह सकते हैं ये सारे प्लेस वैल्यूज हमें मिल रही हैं, है ना। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और उससे समझाता हूं कि कैसे हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे मैंने 4 डिजिट्स लिए, या मैं कह सकता हूं 4 बाइनरी डिजिट्स लिए, 0 1 1 0। ठीक है। अब अगर हमें इसमें से डेसिमल नंबर चाहिए, यानी कि हमें यह जानना है कि यह बाइनरी नंबर किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा उसके पोजिशनल वेट से, और फिर ऐड करना होगा सबको। अब एक बात मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जहां जहां 0 है वहां के पोजिशनल वेट्स आपको कंसीडर नहीं करने। क्यों? 8 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 मिलेगा, उसकी तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। उसी तरह 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा, तो एडिशन में ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं प्लेसेस को कंसीडर करते हैं जहां पे वंस हैं, तो हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे। इसका मतलब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा यहां पे 4 और यहां पे 2। ठीक है। और 4 और 2 को हमने करना है ऐड आपस में। 4 और 2 का अगर एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 6। सिंपल है ना। 4 + 2 = 6। तो 0 1 1 0 कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह है इक्विवेलेंट 6 के। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू आप 4 बिट्स की क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? सभी को 0 रख दो, सिंपल है। सभी को 0 सेट कर देंगे तो हमें कोई भी पोजिशनल वेट को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0, क्योंकि कोई भी पोजिशनल वेट कंसीडर नहीं हुआ है एडिशन के लिए। इसका मतलब सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू 4 बिट में क्या हुई? 0 हुई। अब वही सबसे बड़ी वैल्यू पूछूं 4 बिट की, तो वो क्या होगी? सिंपल है, सभी को 1 सेट कर दो, सारे के सारे पोजिशनल वेट्स कंसीडर हो जाएंगे। अब सबको ऐड कर दो, 8 + 4 + 2 + 1 = 15। तो सबसे बड़ी 4 बिट की वैल्यू क्या हुई? 15। ये आपकी बाइनरी वैल्यू है 1111, और इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 15। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली 4 बिट में? 15। तो रेंज क्या हुई? 0 to 15। 4 बिट के केस में हमें 0 से 15 तक की रेंज मिली है। मैक्सिमम वैल्यू जो 4 बिट में स्टोर हो सकती है वो है 15। मिनिमम तो 0 है ही। समझ गए बात को? पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो रही है बस। 0 to 15 रेंज निकल के आती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हमने रेंज तो पता कर ली, इसको फॉर्मलाइज कर देते हैं ताकि हम आसानी से अलग अलग डेटा टाइप्स की रेंज फाइंड आउट कर सकें। हमारा मकसद है इस रेंज को निकालना। सिर्फ इसी को नहीं, आगे चल के और डेटा टाइप्स की रेंज भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हम रेंज कैलकुलेट कर सके। हमारे पास इंफॉर्मेशन है बिट्स की, बाइट्स की। हमें पता है कि हमारे पास 4 बिट का नंबर है, तो क्या हम इससे फॉर्मूला बना सकते हैं? मैं अगर 2 की पावर में रिप्रेजेंट करूं 15 को, तो कैसे करूंगा? 2 की पावर में 4 क्या होता है? 16। और 16 में से अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें 15 मिल जाएगा, है ना।
और 4 भी आ गया पावर में, यानी कि हमने 4 को भी कंसीडर कर लिया जो बिट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसको लिख सकते हैं हम 2 पावर 4 -1। -1 नीचे है, पावर में नहीं है। ठीक है, तो रेंज क्या हुई? 0 to 2 पावर 4 -1। अब हमें यह तो पता लग गया कि 2 की पावर में हमें जितने बिट्स हैं हमारे पास वो रखने हैं। इस केस में हमारे पास 4 बिट्स थे तो यहां पे 4 आ गया, है ना? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर हमारे पास 10 बिट्स हैं तो रेंज क्या होगी? सिंपल है, सिंपल है ना? 0 to 2 पावर 10 -1, सिंपल। अब अगर हमारे पास n बिट्स हैं तो क्या रेंज होगी? 0 to 2 पावर n -1, ये होगी रेंज। 0 to 2 पावर n -1। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया रेंज कैलकुलेट करने का। अब हमें बस n की जगह पे नंबर ऑफ बिट्स रखने हैं। इस केस में हमारे कितने बिट्स हैं? हमारे पास है 32 बिट्स। फॉर्मूला क्या था? 0 to 2 पावर n -1। तो बस यूज कीजिए, यहां पे होगा 0 to 2 पावर 32 -1। ये 32 है ना, तो 32 आएगा पावर पे, सिंपल है। 2 की पावर 32 होता है 4294967296। उसमें आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 4294967295। वही तो मिल रहा है, और 0 तो है ही। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से हमारी रेंज। हमें फॉर्मूला मिल चुका है, बस किसी भी डेटा टाइप की आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़े, अनसाइंड इंट के बारे में हम जान चुके हैं कि साइज होता है 4 बाइट्स का और रेंज होती है 0242949679295। 4 बिलियन से ऊपर नंबर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है अगला टाइप अनसाइंड शॉर्ट का। अनसाइंड शॉर्ट, अब इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, जो इसे मेमोरी एलोकेट होती है, वो है 2 बाइट्स की। 2 बाइट्स की मेमोरी, अनसाइंड शॉर्ट को 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है। मतलब कितने बिट्स हुए? 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 8 के साथ, 16 बिट्स हुए। अब आप आराम से रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज होगी 0 to 2 पावर 16 -1। 2 पावर 16 क्या होता है? 65,536। उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिलेगा 65,535। ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो रेंज क्या हुई? 0 to 65,535। सिंपल है, कोई दिक्कत हुई नहीं? आसान है काफी। आगे बढ़ते हैं, अनसाइंड लॉन्ग। इसका जो साइज है वो है 4 बाइट्स का। अगेन मैं बता देना चाहता हूं आपको अच्छे से कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होना कंपल्शन नहीं है। 32 बिट सिस्टम्स में तो 4 बाइट्स की ही होगी, लेकिन 64 बिट सिस्टम्स में 4 बाइट्स की भी हो सकती है, 8 बाइट्स की भी हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, मेरे सिस्टम में 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है अनसाइंड लॉन्ग को। मेरा 64 बिट का सिस्टम है, पर यह जरूरी नहीं है कि हर 64 बिट सिस्टम में 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो अनसाइंड लॉन्ग को। हो सकता है 8 बाइट्स की हो जाए। तो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 4 बाइट्स जनरल साइज है, जनरलाइज में ले रहा हूं, ये यूजुअल केस है। और रेंज बनती है 0 to वही 4294967295। सेम रेंज है क्योंकि साइज सेम है ना? अब बात करते हैं अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग की। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग, जो लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप है वो C99 में आया है, C99 में स्टैंडर्डाइज्ड हुआ है। इसका साइज होता है 8 बाइट्स का। आप सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग लें या अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 बाइट्स का साइज एलोकेट होगा। सीधी सी बात है। और 8 बाइट्स का मतलब है 64 बिट्स,
तो रेंज क्या होगी? 0 to 2 power 64 माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही मैंने लिखा है यहां पे। बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे जो हमारे साइजेस हैं डेटा टाइप्स के, वो मैंने लिखे हैं और रेंजेस भी लिखे। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं साइंड टाइप्स की। साइंड टाइप्स की बात करते हैं, उनके साइजेस देखते हैं और रेंजेस देखते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अनसाइंड टाइप लें या साइंड टाइप लें, साइजेस सेम रहेंगे लेकिन रेंजेस में फर्क आएगा। अब हमें नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना है क्योंकि हम साइंड टाइप्स की बात कर रहे हैं, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है इंट। अब आप पूछेंगे कि मैंने यहां पे साइंड इंट क्यों नहीं रखा? अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब है पहले पॉइंट में। बाय डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप्स आर साइंड मींस दे कैन रिप्रेजेंट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। लिखा है ना, बाय डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप साइंड होते हैं। तो साइंड लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहले आप लिख लीजिए अगर आपको पसंद है लिखना। मैं नहीं लिखता क्योंकि अननेसेसरी है। क्यों लिखूं मैं साइंड जब मुझे पता है कि इंट जो है वो बाय डिफॉल्ट साइंड है, शॉर्ट बाय डिफॉल्ट साइंड है, लॉन्ग भी है और लॉन्ग लॉन्ग भी है, तो क्यों लिखूं? तो हम खाली इंट लिख सकते हैं। इसका साइज है 4 बाइट्स का। अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो उसके लिए मैंने बोला अनसाइंड इंट के लिए बोला वही मैं इसके लिए बोलूंगा। सेम कॉन्सेप्ट है साइज का। मैंने बोला साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, रेंज में फर्क आएगा। इसकी रेंज देख लीजिए, रेंज है -2147483648 टू +2147483647। काफी बड़ी वैल्यूज हैं। अब फिर से सवाल यही आता है कि मैंने ये रेंज कैसे कैलकुलेट करी? तो ठीक है, वही सेम 4 बिट्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन मैंने 4 प्लेसेस कंसीडर किए और उनके पोजिशनल वेट्स भी कंसीडर किए। इन्हें मैं प्लेस वैल्यूज भी कह सकता हूं। ठीक है, 1 2 4 8। अब फिर से हम बाइनरी नंबर्स कंसीडर करेंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा बाइनरी नंबर क्या होगा इस केस में, तो आपका जवाब क्या होगा? 0 नहीं है। यहां पे हम नेगेटिव नंबर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं ना, तो इस बार थोड़ा चेंज आएगा। पहला चेंज मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। 0 क्लियरली सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, यह बात आप समझ लीजिए। हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहां पे एक और बात गौर करने की है, जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तब यहां पे एक चेंज आता है। यहां पे 8 के बदले -8 आएगा। यह पोजिशनल वेट नेगेटिव का होगा। और दरअसल यहां पे जो बिट हम लिखते हैं, जो ये वाला बिट है लेफ्ट मोस्ट बिट, वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर का साइन। यहां पे अगर 0 आया तो इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, यहां पे अगर 1 आया तो इसका मतलब नंबर नेगेटिव है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 4 बिट्स की? इसका अगर आप बता गए तो इसका बताना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। आप पोजिशनल वेट्स को देखिए और बताइए कि कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा इसमें। सिंपल है, आप यहां पे 1 सेट कीजिए, बाकी सब में 0 सेट कीजिए, आपको सबसे छोटा वैल्यू मिल जाएगा। यहां देखिए 1 सेट करने पे -8 मिल रहा है। क्यों? मैंने बताया था ना, हमें सिर्फ 1 वाले पोजिशनल वेट्स ही कंसीडर करने हैं, बाकी सब तो नहीं कंसीडर होंगे ना। वही सेम कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 मिलेगा, यहां सबको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, तो ये तो कंसीडर ही नहीं होंगे, -8 कंसीडर होगा। और -8 सबसे छोटी वैल्यू है 4 बिट्स के लिए, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है -8। अब आप -8 को किसी और के साथ ऐड करोगे
तो आपको इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी, आपको छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना? तो -8 है सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है? और सबसे बड़ी वैल्यू कैसे मिलेगी? सिंपल है, सबसे बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, तो इसका मतलब यह है कि ये 0 होना चाहिए, बाकी सबको आप 1 सेट कर दो, सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 4 + 2 + 1, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। 4 + 2 + 1 क्या है? 7। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू हमें क्या मिल रही है 4 बिट के केस में? 7। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? रेंज है -8 से +7, ठीक है? -8 सबसे छोटी वैल्यू है 4 बिट के केस में और +7 सबसे बड़ी वैल्यू है। बात समझ में आ गई? अब इसे फॉर्मलाइज कर देते हैं ताकि हम कोई भी रेंज कैलकुलेट कर सकें। सिंपल फॉर्मलाइजेशन है, यहां पे हमारे पास -8 है, इसको हम लिख सकते हैं -2⁻3, ये तो सिंपल है। +7 को हम लिख सकते हैं 2⁻3 -1, है ना? यहां पे हम लिख सकते हैं प्लस और पेरेंथीसेस में 2⁻3 -1। अब यहां पे देखिए फॉर्मुलाइज हम कैसे करेंगे, n से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बिट्स हैं तो हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमें इस एग्जाम्पल को ही समझना पड़ेगा। 4 बिट्स के केस में 2 की पावर में 3 आ रहा है दोनों तरफ, है ना? 4 बिट्स के केस में 3 आ रहा है, 5 के केस में क्या आएगा? 4, 10 के केस में क्या आएगा? 9। तो भाई अगर हमारे पास n बिट्स होंगे तो यहां पे क्या आएगा? -2⁻n-1, 2 + 2⁻n-1 -1। ये फॉर्मूला है रेंज कैलकुलेट करने का, इस टाइप की रेंज कैलकुलेट करने का। अगर हमें साइंड डेटा टाइप्स की रेंज कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला निकल के आया है। बात समझ में आ गई? अब यूज कीजिए इस फॉर्मूला का बड़े आराम से। 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स, फॉर्मूला में डाल दीजिए। -2⁻32 -1 मतलब -2⁻31, 2 + 2⁻31 -1, तो ये मिल रहा है हमें। -2⁻31 होता है -21474833648 और 2⁻31 -1 होता है +21474833647। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं, यहां पे प्लस का साइन नहीं लगा रहा क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। कभी मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं तो कभी नहीं लगा रहा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्जी है। मैं इसे खाली 21474833647 भी लिख सकता था, जरूरी नहीं है कि प्लस का साइन आप लगाएं ही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, ठीक है? अब हम बाकी डेटा टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इंट के बाद आता है शॉर्ट, यानी कि साइंड शॉर्ट। जब मैं खाली शॉर्ट लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं साइंड शॉर्ट की बात कर रहा हूं। अब कितने नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेट होंगे इसे एलोकेट होंगे 2 बाइट्स, यही तो हमने डिस्कस किया था। 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। रेंज कैसे मिलेगी? -2⁻15 2 + 2⁻15 -1। सिंपल है, हमें ये रेंज मिलती है -32768 2 + 32767, ठीक है? तो ये है रेंज इस डेटा टाइप की। अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग कितने बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स। इसका मतलब सेम रेंज हमें मिलेगी इसके जैसी, ठीक है? फिर आते हैं लॉन्ग, लॉन्ग में लॉन्ग लॉन्ग को मिलते हैं 8 बाइट्स। 8 बाइट्स मतलब 64 बिट्स। तो रेंज क्या होगी? -2⁻63 2 + 2⁻63 -1, -1 नीचे, ठीक है? तो -2⁻63 2 + 2⁻63 -1। यहां पे मैंने देखा प्लस नहीं लिखा है, नोटिस किया होगा आपने, क्योंकि जरूरत नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। कुछ कुछ जगहों पे मैंने लिखा है, कुछ पे नहीं लिखा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
तो हमने समझ लिया कि रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं साइजेस से। हमने साइजेस जान लिए अलग अलग डेटा टाइप्स के। टोटल 8 डेटा टाइप्स डिस्कस किए, साइंड अनसाइंड दोनों। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोनों के दोनों टॉपिक्स। इसका मतलब यह है कि हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं एक नए लेक्चर के साथ आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।